राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आज हिसार शहर में पहुंचे हैं और हिसार शहर के सेक्टर 13 में फिलहाल मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और गाड़ी उनकी मौके पे मौजूद है। चलिए अंदर एक बार बातचीत कर लेते हैं कि जनता से क्या कुछ बातचीत करना चाहते हैं। ये हरियाणा के अंदर परिस्थिति ऐसी बनी, सत्ता दल इतना तो आपके अनुसार वो मजबूत और हम कमज़ोर हैं, मगर हरियाणा के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि लोग वो कह रहे हैं हम आएंगे और लोग टलते घूम रहे हैं। ये एक दूरी बन गई जनता से आज जो बैठी है सरकार। तो कहने का मतलब तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा की ये सरकार इन 7 साल में विफल सरकार साबित हुई, क्योंकि इनके भी 7 साल पूरे हो गए लगभग। तो आज मैं उस बारे में भी आपसे कोई विफल सरकार साबित हो चुकी है हरियाणा की सरकार। आज हरियाणा को विकास और खुशहाली से की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हो चुकी है, और जनता से एक बड़ा गैप इस सरकार का आ गया। चंडीगढ़ में बैठे सरकार चला रहे हैं, हर वर्ग त्रस्त है, ये इनकी उपलब्धि है। असंभव को संभव कर दिखाया, जो शुरू में मैंने कहा। ऐसे अवसर पे जो है खट्टर साहब ने, खट्टर सरकार ने यथार्थ ये है। दीपेंद्र जी, आपकी जो सत्ता पक्ष है वो सरकार जनता से दूरी बना रही है, तो कांग्रेस पार्टी जनता तक पहुंचने के लिए क्या करेगा? कांग्रेस पार्टी जनता में ही है और हम हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो किसान की बात हो, किसान आंदोलन के साथ अगर मजबूती से एक देश के नागरिक होने के नाते और एक विपक्ष के दल होने के नाते अगर साथ दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया। चाहे वो नौजवान की बात हो, आज बेरोजगारी की बात आपने कही खुद ही स्वयं, चाहे वो गरीब आदमी की बात हो जो कि आज महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, चाहे वो छोटे व्यापारी की बात हो जो आर्थिक मंदी से त्रस्त है, चाहे कर्मचारी की बात हो जो इस सरकार की गलत नीतियों का शिकार है। हर वर्ग के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है और हर वर्ग की लड़ाई हम लड़ रहे हैं प्रदेश में। आने वाले समय में और मजबूती से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो अक्सर बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम होते थे वहाँ पर किसान उनका विरोध करने पहुँचते थे, लेकिन कल पूरे प्रदेश भर में जो है बीजेपी कार्यालयों के बाहर कैप्टन अमरिंदर का और राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया, लेकिन वहाँ पर विरोध करने के लिए किसान नहीं पहुँचे। उसके पीछे क्या कारण माने? अब इस बारे में तो मैं क्या जानकारी दूँ। किसान आंदोलन जो आंदोलन है उसका नेतृत्व तो किसान संगठन कर रहे हैं, जैसा कि आपकी जानकारी में है। उसका पूर्णतः नेतृत्व करे किसान संगठन। उस आंदोलन का असली हीरो है किसान और उस आंदोलन के साथ हैं हम पूरी तरह पूर्णतः समर्थन में। और हमने जितना जो समर्थन के लिए हो सकता है वो किया है, लेकिन हम सपोर्टिंग रोल में। तो जो उसका नेतृत्व कर रहा है, किस प्रकार से आंदोलन चले, संयुक्त किसान मोर्चा, इनके किसान संगठन जो है वो उसका निर्णय करते हैं। तो ये प्रश्न आपको उनसे उनके अगला सवाल निकाय चुनाव को लेकर के, क्या निकाय चुनाव की चर्चा जो है लगातार चल रही है, क्या कांग्रेस पार्टी अपने जो भी नेता हैं या जो भी सिंबल पर क्या उन्हें उतारने वाली है? देखिए, पहली बात तो सबसे एक विडंबना ये है, मुझे लगता है कि भाजपा अकेला हरियाणा एक ऐसा प्रदेश हो सकता है देश में जहाँ इलेक्शन से इतनी बुरी तरह ये सरकार, प्रदेश सरकार टल रही है। चाहे वो ऐलनाबाद का उपचुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद और पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो निगमों के चुनाव, क्योंकि आपने देखा वो ड्रॉ भी कैंसिल कर दिए और वो ड्रॉ दोबारा से, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निकल कारण बता देते हैं, कोर्ट कचहरियों का कारण बता देते हैं, लेकिन हर चीज़ हर चुनाव क्यों टाला जा रहा है, इसको लेकर प्रदेश के लोगों में शंका है। आप लोग के माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सरकार स्पष्ट करे। प्रदेश के लोग ये मान रहे हैं, प्रदेश के लोगों में ये एक भावना और एक शंका है कि खट्टर साहब और बीजेपी हर चुनाव से टल रही है, डर रही है कि उनका बुरा हाल होगा। तो भाजपा इस पर स्पष्टीकरण दे, मेरी तरफ से आप छाप देना कि हो सकता है सच है कि नहीं, वो वही बताएंगे, मगर वो इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो चुनाव से डर के भाग रहे हैं या कोई और विषय है, कोई और कारण है, हर चुनाव क्यों टाला जा रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारा फैसला ये अभी तक जो पार्टी का औपचारिक और आधिकारिक फैसला है कि निगम, नगर निगम और नगर परिषद हमने सिंबल पर लड़ने का फैसला किया था। जिला परिषद और पंचायत और नगर पालिका, छोटी नगर पालिका,
वो हमने बिना सिंबल के, क्योंकि वो तो छोटे, तो उनमें अभी तक हमने सिंबल का फैसला नहीं किया। तो आज के दिन ये स्थिति है, आगे कोई बदलाव होगा आपको जानकारी देंगे। जब से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आ गया है। क्या इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व पर भी कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो हम क्योंकि उनकी ऐसी उम्र में वो जल्दी उनकी जो रिहाई हुई है, उसके लिए चाहे सरकार किसी की हो, चाहे बीजेपी की हो, उनका सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जल्दी उनको जो है जेल से है, क्योंकि ऐसी एज के अंदर हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इस बात की खुशी है कि उनको ऐसी उम्र के अंदर। दूसरी, सरकार का धन्यवाद करते हैं। दूसरा, जहाँ तक राजनीति की बात है, वो बड़ौदा चुनाव हो, उसमें वो जेल से बाहर थे, हर गांव में बड़ौदा में गए और हर गांव में उन्होंने अपील करी उपचुनाव। उससे पहले चाहे विधानसभा चुनाव, तब भी वो जेल से बाहर थे, समय समय पे जो है सरकार से जो है, तो उस समय भी सारे प्रदेश के के अंदर गए, कितना क्या प्रभाव हुआ वो सारे प्रदेश के सामने। तो आज कोई राजनीतिक अस्तित्व इस पार्टी का बचा नहीं है। बाकी मैं समझता हूँ हरियाणा की परिस्थिति में, राजनीतिक परिस्थिति में कोई जो है कोई प्रभाव मैं नहीं। पीटीआई टीचर किसानों से भी पहले के बैठे हैं और आपके कार्यकाल के अंदर लगे थे और आज उनको बाहर निकाल दिया गया। वो भी चाह रहे हैं कि आप कुछ दो बातें उनके लिए बोले। आपको क्या लगता है कि आखिर कब होगी उनकी ज्वाइनिंग? अभी तक बैठे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो भी मैं लगभग शायद हिसार वाले धरने पे तो मैं शायद नहीं आया हूँगा, या आया हूँ तो मुझे ध्यान नहीं आया था, साहब आए थे। लगभग हर जिले के कहीं ना कहीं मैं स्वयं भी पहुँचा हूँ। बाई चांस हिसार वाला आपने कहा तो हो सकता है कि बस साहब आए थे इसीलिए स्किप हो गया उसमें। तो हर जगह हम गए, हमने समर्थन किया है उनका, उनकी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, क्योंकि टेक्निकल कारण बताकर कोई मेरिट में एक भी पद ऊपर नीचे बता के नहीं, मगर एक तकनीकी जो है एक कारण बताने के बाद उनको जो है अपने पद से सरकार ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करी और सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि आप इनको दोबारा ले सकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 30-35 एग्जैक्ट नंबर में आपको याद होगा, मेरे को नहीं याद, 30-35 जो थे वो उस टेक्निकल क्राइटेरिया में कि भाई आप इनको अगर एडजस्ट करें तो सारा सबको रख सकते हैं। लेकिन सरकार ने इतना भी बड़ा दिल दिखाने से, मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो, राजधर्म होता है बड़ा दिल दिखाने से। राजधर्म क्योंकि एम्प्लॉय किसी पार्टी के नहीं होते, सरकारी एम्प्लॉय सरकार के होते हैं, ये एक राजधर्म है। तो मगर जिस दृष्टि से उनको देखा गया, जो पैरवी नहीं की गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया उनको, उस मौके का नहीं फ़ायदा उठाया गया हरियाणा सरकार द्वारा, इसीलिए ये नौबत आगे खड़ी हुई है। तो हम पूर्णतः पीटीआई जो अध्यापक हैं उनके संघर्ष के पूर्णतः हम साथ हैं। एक खबर अक्सर सुनने में आ रही है कि जो किसानों को जो है बॉर्डर से उठाने की जो है प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है, और आज भी जो है कुछ बॉर्डर बंद कर दिए गए थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? देखिए, जहाँ तक सड़क एक बॉर्डर्स पे एक यातायात में जो बॉर्डर्स पे बैरिकेडिंग लगी है, जिसका अब सरकार जिक्र कर रही है, सरकार को अब याद आ रही है, मैं सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सही है यातायात में समस्या है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पूर्णतः जिम्मेदार केंद्र सरकार है, क्योंकि ये किसान इन टिकरी और सिंगू बॉर्डर्स पर बैठने के लिए अपने घरों से नहीं चले थे। ये रामलीला ग्राउंड दिल्ली, जिसमें देश का हर नागरिक धरना दे सकता है, उसको आज़ादी है इस स्वतंत्र भारत में, ये रामलीला ग्राउंड में किसी सड़क पर बैठने नहीं चले थे, रामलीला ग्राउंड में जाने के लिए चले थे। लेकिन सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर सील कर दी। दिल्ली देश के हर नागरिक की राजधानी है, समेत किसान, उस दिल्ली के अंदर
इनको घुसने से रोकने का काम किसने किया? केंद्र सरकार ने। बैरिकेडिंग शुरू में किसान एक तरफ बैठे थे, दोनों तरफ नहीं, मगर पूरी बैरिकेडिंग किसने लगाई? दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने छोटे छोटे रास्ते बंद किए सिंगू और टिकरी बॉर्डर के नज़दीक। कहीं ना कहीं नीयत ये दिखाई दी दिल्ली पुलिस की, यानी कि भारत सरकार गृह मंत्रालय की, ये नीयत दिखाई दी कि लोगों को तकलीफ है, आस पास के लोग। किसान की नीयत ये नहीं थी। इस बात को आज मैं समझता हूँ सरकार भी समझे, प्रदेश इस बात को, देश इस बात को समझ चुका है। बॉर्डर पर लाठीचार्ज नहीं हुआ और हरियाणा के अंदर इतनी बार लाठीचार्ज हो चुका है, चाहे सिरसा का जिक्र कर लें, टोहाना का जिक्र कर लें, चाहे हम लोग अभी ताज़ा हाल ही में करनाल का जिक्र कर लें, लेकिन बॉर्डर पर नहीं हुआ। किस प्रकार देखिए ये बड़ा तो पूरा इंटरव्यू ले लिया तुमने यार मगर कोई बात नहीं, ये मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सही बात है, टिकरी और सिंगू बॉर्डर भी भारत की संसद से 15 किलोमीटर दूर है। उतना ही किलोमीटर दूर जितना बस्ताड़ा टोल करनाल से है, जहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था करनाल में, शांतिप्रिय तरीके से बैठे थे बस्ताड़ा टोल पर वहाँ। इसीलिए मैंने आपको जो आपके प्रश्न को जोड़ा है मैंने कि 15 किलोमीटर दूर वहाँ पे जब लाठीचार्ज हुआ, तो अगर दिल्ली के अंदर भी अगर इस प्रकार की भाजपा जजपा टाइप की कोई सरकार होती तो संसद पे खतरा बताकर वहाँ भी करती। ऐसा मैं समझता हूँ कि ये जो है आपने जो प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं हरियाणा सरकार के लिए कि 15 किलोमीटर दूर जो लाठीचार्ज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से हो रहे हैं हरियाणा में, वो किस नीयत से हो रहे हैं। जो हम शुरू से एक बात कह रहे हैं कि नीयत इनकी खराब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, इनके बयान और इनकी हरकतें इस प्रकार की होती हैं कि किसान को कहीं ना कहीं उकसाया जाए, उनको इस प्रकार के तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग होता है आंदोलन के लिए, इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है कि वो संयम और शांति के रास्ते से भटके। ऐसे में प्रदेश और देश का किसान प्रशंसा का पात्र है कि 10 महीने की इतनी अग्नि परीक्षा देने के बाद भी वो शांति और संयम के रास्ते पे आए। प्रेस के आप प्रेस वाले हैं, अभी मैंने एक हल्का सा आपको कहा तो आप थोड़ा सा उत्तेजित हुए। मैं अगर आपको आतंकवादी, खालिस्तानी और उपद्रवी और हुड्डा साहब और कैप्टन अमरिंदर द्वारा प्रायोजित बताऊंगा तो हो सकता है कि आप भी अपना आपा खोएं, लेकिन देश के और प्रदेश के किसान ने नहीं खोया, तो ये प्रशंसा का पात्र है। और हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि प्रजातंत्र संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी आंदोलन शांति और संयम के रास्ते पे ही आंदोलन कामयाब होता है, उसी से किसी वर्ग की आवाज़ बुलंद होती है। आज भी आप चलें टिकरी बॉर्डर पे, 60-60, 70-70, 80-80 साल की बूढ़ी माएँ आज भी चूल्हे पे रोटी जब आप देखेंगे तो आंख भर आएंगे कि 10 महीने हो गए। कोई किसी वर्ग से हो, किसान से हो या किसी वर्ग से हो, वो ये आज देश के जो है, आप भी ये मानेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल है कि भाई आप भी ये मानेंगे भाई सरकार को उनसे बात करके समाधान देना चाहिए। तो जनता के सभी सवालों के जवाब जो हैं वो लगातार दिए गए हैं। और सर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और अब क्या बताओ सवाल से। देखिए, मैं प्रदेश के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की जो परिस्थिति है उसको लेके आम आदमी को चिंता होनी चाहिए। जो प्रदेश देश में सबसे अग्रणी प्रदेशों में जिसकी गिनती थी विकास दर में, निवेश दर में और प्रति व्यक्ति आय में, जो नंबर 1 पे था अगर 2012, 13, 14 को आप देखो 3-4 साल, आज वो प्रदेश विकास दर में 19वें नंबर पे है। और देश में अगर सबसे नंबर 1 पे अगर है तो केवल बेरोजगारी और अपराध में, बाकी हर पैमाने पे पिछड़ गया है। ना निवेश हुआ 7 साल में, ताकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, ना ही कोई सरकारी क्षेत्र के अंदर इतना रोज़गार का संचार हुआ। तो कुल मिला के हरियाणा जो विकास और खुशहाली की पटरी से उतरा है, अगली पीढ़ी को इस बात की चिंता होनी चाहिए किस प्रकार से इसको दोबारा से विकास और खुशहाली की हम रास्ते पे लेके आए प्रदेश को, ताकि हम अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य दे सकें।
आज यही मैं लोगों से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब जरूर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट टाइम जब भी हुड्डा साहब से बातचीत होगी तो वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद।